I'm Dr. Geeta Kadaiprath. I'm the clinical lead at Apollo Athena Women's Cancer Center and also the breast cancer lead here. जब ब्रेस्ट कैंसर किसी यंग महिला में होता है तो उसकी तो दुनिया जैसे उजड़ जाती है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कहानी पिंकी की, जिसको कि 30 साल में ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस हुआ। बातचीत के दौरान पता चला कि उसके घर पे, उसके फैमिली में कई ऐसे ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर्स हो चुके हैं जिसकी वजह से इसको भी हो गया। ये पता लगाने की कोशिश की गई कि ये कोई जो म्यूटेशन, जिसको हम कहते हैं कि जीन्स में कोई म्यूटेशन हो गया हो जिसकी वजह से ये कैंसर हुआ, उसका पता लगाया जाए। पिंकी का टेस्ट हुआ तो ये पता चला कि वो एक म्यूटेशन को कैरी कर रही है, यानी कि उसकी जीन में ऐसी खराबी है जो कि ट्रांसमिट हुआ है जनरेशन दर जनरेशन, जिसकी वजह से उसको अब ब्रेस्ट कैंसर हुआ। उसकी शादी को केवल 8 महीने हुए थे और वो चाहती भी थी कि वो माँ बने, उसकी बड़ी प्रबल इच्छा थी। लेकिन जब कैंसर हुआ तो वो बिल्कुल ही उदास हो गई और उसको लगा कि ये तो कभी संभव ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब सारा जो फोकस है वो उसके इलाज पर लग जाएगा। और होना भी ऐसा चाहिए, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है उसको समझाना। और हमने ये किया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कैंसर हुआ तो आप माँ नहीं बन सकती। लेकिन उसका दूसरा सवाल और भी बहुत उसको बेचैन करने वाला था। वो ये था कि डॉक्टर साहब, मुझे तो हो गया कैंसर और मेरी फैमिली इतनी स्ट्रांग है, मैं तो ये म्यूटेशन भी कैरी कर रही हूँ मैं, तो जब मेरा बच्चा होगा उसको भी ये म्यूटेशन होगा ना, तो फिर मेरा माँ बनना तो व्यर्थ हो जाएगा, कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को भी इस कैंसर से गुजरना पड़े। तो मैंने उसे समझाया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये संभव है कि हम तुम्हारा एम्ब्रियो प्रिजर्व करें। और एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन का जो पूरा प्रोटोकॉल होता है वो लगभग 2 हफ्ते में पूरा हो सकता है। मरीज के दिमाग में ये ज़रूर एक ख्याल आता था कि मैं इतना लंबे समय अगर वेट करूंगी तो कहीं मेरा आउटकम खराब ना हो जाए, मेरे बीमारी के इलाज में देर तो ना हो जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो आप ये जो एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन है, आप ये 2 हफ्ते में पूरा कर सकते हैं। तो एम्ब्रियो प्रिजर्व किया हमने पिंकी का, और पिंकी का जब 3-4 साल निकल गए, अब वो करीब 34 साल की थी, तो फिर से ये सवाल उठा कि क्या मैं अब माँ बन सकती हूँ? तो हमने कहा बिल्कुल, बिल्कुल बन सकती हूँ। और फिर वो जो एम्ब्रियोज प्रिजर्व करे थे, 9-10 एम्ब्रियो प्रिजर्व करी थी, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट थी, उन्होंने उस एम्ब्रियो को चुना जिसमें कि वो म्यूटेशन नहीं था। तो ये तक संभव है। तो आप उस एम्ब्रियो को चुन सकते हैं जिसमें कि वो जीन की खराबी ना हो। तो एक तरह से गारंटी हो जाती है कि आपके बच्चे को वो बीमारी नहीं होगी जिससे कि आप ग्रस्त हुए थे। तो फिर यही हुआ। तो पिंकी में एम्ब्रियो इम्प्लांट किया गया और वो आज एक 3 साल के स्वस्थ बच्चे की माँ है।